फैंटेसी वर्ल्ड में एक सुनामी सी आ गई है और सुनामी लाज़मी है, जायज़ भी है, आनी जायज़ है क्योंकि बात ही ऐसी है। हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पे बात सब चल रही है टैक्स डिडक्शन की। तो आज से खेल का ही पूरा रुझान, फैंटेसी का रुझान ही पलट जाए क्योंकि ये बहुत बड़ी पॉलिसी है, बहुत बड़ी पॉलिसी। यहाँ पे आ गया है न्यू टीडीएस अपडेटेड पॉलिसी। मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि मैंने विड्रॉ किया, मेरे भी पैसे कटे। तो पैसे कटे कैसे, वापस कैसे आएंगे, ये सब प्रोसेस बताएंगे, तो बने रहें। ठीक है, चलो बताते हैं। यहाँ से मैंने यहाँ पे आप देख लीजिए, ट्रांजेक्शन में मैं जा रहा हूँ। यहाँ आप समझ सकते हो, हम आपको एकदम बिल्कुल डीपली समझाएंगे, आसान भाषा में समझाएंगे जो आपको प्योर पूरा समझ में आएगा। ठीक है, आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने विड्रॉ किए 2700 कुछ रुपए, तो 2439 रुपये मुझे मिले मैन विड्रॉ के रूप में। 10 रुपये इनका कमीशन चार्ज हो गया विज़न 11 का। ठीक है, और 200 रुपये, 263 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, TDS डिडक्शन ऑन अमाउंट विड्रॉ, जो अभी न्यू चार्जेस लगे। ठीक है, उससे पहले पहला मैंने विड्रॉ मारा था 3208 का, तो उसमें TDS नहीं कटा। यहाँ पे आप टाइम भी देख सकते हो कि 10:57 मैंने पहला विड्रॉ मारा, मैं देखने के लिए कि कटता है कि नहीं। यहाँ पे 1 रुपये नहीं कटा, तो हम सोचे कि कहीं अगला हो सकता है ट्रांजैक्शन अभी लागू ना हुआ हो तो ना कटता हो। तो जैसे ही मैंने देखने के लिए मारा 2700 कुछ रुपये विड्रॉ, तो यहाँ पे 263 रुपये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे TDS के रूप में कट गया है। अब आप लोग ये देखना कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फैंटेसी यूजर की मार होगी, जो खास कर स्मॉल लीग खेलता है। ग्रैंड लीग में कुछ दिक्कत नहीं है, ग्रैंड लीग पहले भी उसी तरह थी, आज भी उसी तरीके है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत होगी तो स्मॉल लीग यूजर की होगी, क्योंकि 50% तो ये लोग वैसे भी ले लेंगे, और 50% आपको अमाउंट मिलेगा जिसमें आपका टोटल रिस्क पैसे पे रहेगा। अब वो चीज़ को मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। ठीक है, अब एक बात और सुन लीजिए, जैसे फैंटेसी यूजर हो गए, बड़े बड़े यूट्यूबर इस चीज़ की वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि जानते हो क्यों नहीं बनाएंगे? आप लोगों को वो बेवकूफ़ मूर्ख बना रहे हैं, उनको हर चीज़ पता है। वो लोग रेफरल से, जो आप लोगों को रेफ़र करते हैं कि मेरा यूज कोड कीजिए, इतना करिए उतना करिए, इस यूज कोड से ही उनको पैसा मिलता है। उनको लाख, 1.5 2 लाख ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको एक एक दिन में 5-5 लाख रुपए मिलता है। 5-5 लाख रुपए रेफरल कमीशन के रूप में मिलता है। तो वो लोग, अगर सोचो, अगर आप लोग उनके रेफरल से आप फैंटेसी खेल रहे हो, विज़न 11, माई 511, प्लेयर स्पॉट, अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सबकी। ठीक है, तो आप लोग सोचिए कि आपका ही पैसा वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, और वो लोग जब आपका ही पैसा, वो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए अगर वो लॉस भी हो जाते हैं तो उनको दिक्कत नहीं है। और अगर सोचिए, अगर आपने स्मॉल लीग खेलना बंद कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है, आपको बंद करना ही पड़ेगा। आप लोग केवल ग्रैंड लीग अब खेलिए, स्मॉल लीग में कुछ भी नहीं रखा है अब। ठीक है, इसीलिए वो लोग अभी तक बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर, एक भी यूट्यूबर अभी तक इसके बारे में वीडियो नहीं, पूरी क्लियर नहीं बताया है कि इसमें कैसे TDS डिडक्शन होगा, कैसे मिल रहा है, क्योंकि नुकसान उन यूट्यूबर का होगा। इसीलिए वो ये चीज़ की वीडियो नहीं बना रहे हैं, और पैसा आपका कट रहा है। तो ध्यान से, बी केयरफुल एंड सेव योर मनी।
ध्यान रखें। अब हम आपको बताते हैं टीडीएस का पूरा रोल डिडक्शन, ठीक है। अब टीडीएस का रोल मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया 1,000 रुपये, 1,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है। और आपने नेट बिनिंग की 2,500 रुपये की। आपने 1,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया और आपकी बिनिंग हुई 2,500 रुपये की। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो होगा, एनटी होगा, नेट एनपी होगा, नेट प्रॉफिट होगा, यहाँ पे 1,500 रुपये का होगा। आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, 2,500 रुपये की आपने बिनिंग की और 1,500 रुपये आपने विन किया, तो इसको नेट प्रॉफिट बोलता है। इस नेट प्रॉफिट का 30% टीडीएस के रूप में कटेंगे। इस 30% का टीडीएस के रूप में कटेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब समझाते हैं आपको और आगे ये टीडीएस कैसे आपको मिलेगा। अभी तक इसका 100% श्योरिटी नहीं आई है कि इस टीडीएस को रिटर्न मिलेगा। रिटर्न फाइल जैसे आईटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है, तो फाइल क्या इनकम टैक्स का हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये 30% मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बड़े बड़े यूट्यूबर तो इसमें अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, और कुछ यूट्यूबर ये भी बोल रहे हैं कि ये 30% जो डिडक्शन होगा, जो 30% डिडक्शन होगा वो नॉट रिफंडेबल रहता है। और कुछ यूट्यूबर ऐसे कह रहे हैं कि ये 30% जो आपका आईटीआर होगा, तो वो 7 लाख जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ छूट रहती है, 7 लाख के बाद, 7 लाख के बाद जितना रुपए आप, जितने लाख रुपए, 1,000 रुपये आप जितना रुपए कमाएंगे उसका आपको टैक्स देना है। तो अभी तक इसकी पूरी तरह से श्योरिटी नहीं हो पाई है, क्या है कैसा है रूल रेगुलेशन। तो आप लोगों से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सबसे अभी आप स्मॉल लीग मत खेलिए, अभी आप केवल ग्रैंड लीग खेलिए। आप फोकस करिए ग्रैंड लीग में, क्योंकि ग्रैंड लीग में पहले भी 30% कटता था और आज भी 30% कट रहा है, लेकिन स्मॉल लीग में 30% कटना बहुत बड़ी बात होती है, फिर आपको पैसा मिलेगा ही क्यों। तो 30% अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे 263 रुपये, जब मैंने 27 रुपये विड्रॉ किए, तो सोचिए कोई यूजर 30,000 रुपये विन करता है और मान लीजिए उसकी इन्वेस्ट होती है 10,000 रुपये, इन्वेस्ट करता है 10,000, 30 रुपये, तो 20,000 रुपये में एप्रोक्स 6,000 रुपये तो वो टीडीएस कट कर देंगे। टीडीएस वो ले लेंगे, वो लोग टीडीएस ले लेंगे। सोचिए, तो इसमें पूरी तरह से नुकसान आपका ही है। अगर आपका आईटीआर, वो लोग जो टीडीएस ले रहे हैं, अगर वो 7 लाख के ऊपर, 7 लाख के ऊपर अगर आपका कटता है पैसा, 7 लाख के ऊपर अगर आपकी बिनिंग होती है, अगर आपको छूट मिलती है इसमें, तब आप खेलिए स्मॉल लीग, वरना स्मॉल लीग खेलने से बहुत बड़ा नुकसान है। मैं खुद स्मॉल लीग यूजर हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। स्मॉल लीग खेलना बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि 30% का डिडक्शन, वो भी अगर आप जीतेंगे, एक तरीके से आप ये देख लीजिए, तो यहाँ पे पूरा समझ लीजिए। आप सोचिए कंपनी का क्या कहना है, यहाँ पे कंपनी ज़बरदस्ती कर रही है या तो बहुत गलत नियम कर रही है। सोचिए, अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और आप 10 के 10 लॉस कर देते हैं, तो इसमें कंपनी आपको 1 रुपया नहीं देगी। देखिए कंपनी का, गवर्नमेंट का रूल आप देख लीजिए, 1 रुपये यहाँ पे कंपनी आपको नहीं देगी। और अगर आप इस 10 के से अगर आप 25,000 30,000 रुपये जीतते हैं, तो उसमें 30% कंपनी ले लेगी। ये कितना गलत है, गलत बात है कि नहीं, बहुत गलत है।
स्मॉल लीग में इनको नहीं लेना चाहिए। हाँ, ग्रैंड लीग में आप 30% लो, 30% डिडक्शन करो। 10K से ऊपर जी जो आपका नियम है, आप 10K से ऊपर लो, कोई मना नहीं कर रहा है आपको। लेकिन 30% डिडक्शन करना बहुत बड़ी बात होती है, और यूजर इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जब तक क्लियरेंस ना आ जाए तब तक आप स्मॉल लीग को अवॉइड करिए और आप ग्रैंड लीग प्लीज खेलिए। ठीक है, तो इसका और जो मोटो है पूरा वो 100% कन्फर्मेशन करने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या कैसे है। तब तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और स्मॉल लीग खेलने से बचिए, मैं यही बोलता हूँ। सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है मैं आज ही एक और वीडियो डाल दूंगा कन्फर्मेशन की कि क्या टैक्स का पूरा नियम है। क्योंकि अभी कुछ यूट्यूबर यहाँ पे बोलते हैं टैक्स डिडक्शन का दूसरा रूल है और कुछ बोल रहे हैं दूसरा। तो जब तक एक्शन तो आएगा इसमें, क्योंकि आज स्मॉल लीग में बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग, मैं खुद स्मॉल लीग आज नहीं खेलूँगा, मैं केवल ग्रैंड लीग खेलना हूँ, तो यहाँ पे दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप लोग देख के इन्वेस्ट करिए, क्योंकि पैसा आपका है। बड़े बड़े यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़िए, वो आपके पैसे से ही खेलते हैं। ठीक है, तो आप अपना पैसा बचाइए। जहाँ तक मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि सबका भला हो, इसीलिए मैंने वीडियो बना दी, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।